नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोभे हॉलीडेज के इस खास वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो हर ट्रैवलर के दिल में बसता है, लद्दाख की रहस्यमयी और खूबसूरत वादियां। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पहाड़ों की ऊंचाइयों, बर्फ से ढकी चोटियों और शांत झीलों के सपने देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लद्दाख की बर्फीली वादियां, नीली झीलें और ऊंचे दर्रे न सिर्फ देखने में अद्भुत हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति, लोग और रोमांचक सफर भी आपको हमेशा याद रहेंगे। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हों या शांति की तलाश में, लद्दाख हर किसी के लिए कुछ खास लेकर आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लद्दाख की यात्रा कैसे प्लान करें, कहां जाएं, क्या देखें और किन बातों का ध्यान रखें, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है। आज मैं आपके लिए लाया हूं 7 दिन का लद्दाख टूर प्लान, जिसमें लेह, नुब्रा वैली और पेंगोंग झील की पूरी जानकारी मिलेगी। आपको हर दिन की डिटेल्ड जानकारी मिलेगी, कहां रुकना है, क्या खाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है और किन जगहों की खूबसूरती को मिस नहीं करना है। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा ताकि आपकी यात्रा आसान और यादगार बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं लद्दाख के सपनों की ओर ये सुंदर सफर। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं एक ऐसी जर्नी पर जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। जैसे ही आप लेह एयरपोर्ट पर उतरते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ की ठंडी, ताजा और बेहद साफ हवा का एहसास होता है। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां और नीला आसमान मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ की ऊंचाई लगभग 11,500 फीट है, इसलिए यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से काफी अलग है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे शरीर को ढलने में समय लगता है। इसलिए लेह पहुंचने के बाद सबसे जरूरी है कि आप पहले दिन खुद को पूरी तरह आराम दें। तेज चलने या दौड़ने से बचें और कोशिश करें कि पहले दिन कोई भारी गतिविधि न करें। होटल ट्रांसफर के बाद अपने कमरे में आराम करें, हल्का खाना खाएं और खूब पानी पिएं। यहाँ की सूखी हवा में डिहाइड्रेशन जल्दी हो सकता है, इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। चाहें तो होटल की गर्म हर्बल चाय भी ट्राई कर सकते हैं, जो शरीर को रिलैक्स करने में मदद करती है। शाम को जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करें, तो शांति स्तूप या लेह पैलेस जैसी नजदीकी जगहों पर हल्की सैर के लिए जा सकते हैं। यहाँ से पूरे लेह शहर का शानदार नजारा दिखता है और सूर्यास्त के समय का दृश्य तो और भी मनमोहक होता है। लेह मार्केट में घूमना भी एक अलग अनुभव है। यहाँ के रंग बिरंगे हस्तशिल्प, तिब्बती ज्वेलरी और लोकल आर्टिफैक्ट्स आपको लुभा सकते हैं। चाहें तो किसी कैफे में बैठकर गर्म चाय या लद्दाखी तुक्पा का स्वाद लें, जो यहाँ की खासियत है। दिन भर की हल्की गतिविधियों के बाद रात को अपने होटल लौटकर आराम करें। चाहें तो अपने पहले दिन के अनुभव को डायरी में लिखें या बस खिड़की से तारों भरे आसमान का आनंद लें। याद रखें, लेह में पहले दिन का मकसद है शरीर को यहाँ के वातावरण के अनुसार ढालना, ताकि आपकी आगे की यात्रा सुरक्षित और यादगार रहे। लेह में आपके दूसरे दिन की शुरुआत एक खास अनुभव के साथ होती है, गर्मा गर्म लद्दाखी नाश्ते के साथ। यहाँ की खासियत है बटर टी, ताजा ब्रेड और स्थानीय जैम, जो आपको दिन भर की यात्रा के लिए ऊर्जा से भर देते हैं। होटल के माहौल में पहाड़ों की ठंडी हवा और सूरज की हल्की किरणों के बीच नाश्ता करना अपने आप में एक यादगार पल बन जाता है। नाश्ते के बाद आप तैयार हो जाइए लेह की लोकल साइट सीइंग के लिए। होटल से निकलते ही आपको यहाँ की ताजगी और संस्कृति का एहसास होने लगता है। गलियों में घूमते हुए रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे और स्थानीय लोगों की मुस्कान आपका स्वागत करती है। सबसे पहले जाएं हॉल ऑफ फेम, जहां भारतीय सेना की वीरता की कहानियां और लद्दाख की अनूठी संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ की गैलरीज में आप युद्ध के इतिहास, सैनिकों की बहादुरी और लद्दाख के पारंपरिक जीवन को करीब से जान सकते हैं। इसके बाद काली माता मंदिर जाएं, जहां शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। फिर गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जो अपने चमत्कारी पत्थर और सेवा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मैग्नेटिक हिल की ओर बढ़ें। यह जगह अपने अनोखे गुरुत्वाकर्षण के लिए मशहूर है। यहाँ गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ने पर ऐसा लगता है जैसे वह अपने आप ऊपर चढ़ रही हो। यह अनुभव बच्चों और बड़ों दोनों के लिए रोमांचक है। आगे बढ़ें और देखें इंडस और जांस्कर नदियों का संगम। दो अलग रंगों की नदियां जब मिलती हैं तो दृश्य बेहद मनमोहक होता है।
यहाँ आप रिवर राफ्टिंग का रोमांच भी ले सकते हैं या बस किनारे बैठकर प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। अगर समय मिले तो शाम को हॉल ऑफ फेम का लाइट एंड साउंड शो जरूर देखें। यह शो आपको भारतीय सेना के शौर्य और लद्दाख की विरासत से रूबरू कराता है। रंग बिरंगी लाइट्स, दमदार आवाज और भावनाओं से भरी कहानियां आपको गर्व से भर देती हैं। दिन भर की घुमक्कड़ी के बाद जब आप होटल लौटते हैं तो थकान के साथ साथ ढेर सारी यादें भी साथ लाते हैं। होटल के कमरे में आराम करते हुए आप पूरे दिन की रोमांचक यात्रा को दोहराते हैं और फिर शाम को लेह के लोकल मार्केट में डिनर का मजा लें। यहाँ के स्ट्रीट फूड, मोमोज, थुक्पा और ताजा फल आपकी यात्रा को स्वादिष्ट बना देते हैं। बाजार की रौनक, स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी और पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच यह दिन हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाता है। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नुब्रा वैली के लिए निकलें। रास्ते में पार करें खारदुंग ला पास, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड्स में से एक। नुब्रा पहुंचकर डिस्किट मठ में विशाल बुद्ध प्रतिमा देखें। फिर हंडर के सैंड ड्यून्स में डबल हम्प ऊंट की सवारी और एटीवी राइड का मजा लें। शाम को नुब्रा के किसी होटल या कैंप में चेक इन करें, बोनफायर और लद्दाखी डिनर का आनंद लें। चौथे दिन तुर्तुक गांव जाई, नुब्रा का छुपा रत्न, जहां की संस्कृति और खान-पान बाकी लद्दाख से अलग है। श्योक नदी के किनारे बैठें, गांव के पुराने शाही घर और बाल्टी संस्कृति को महसूस करें। चाहें तो थांग गांव भी जाएं, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। यहाँ की सादगी और शांति दिल को छू जाती है। शाम को वापस नुब्रा लौटें और रात वहीं बिताएं। पांचवें दिन नुब्रा से पेनगोंग झील के लिए रवाना हों। रास्ते में पहाड़ों के बदलते रंग और नदियों की कलकल आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। पेंगोंग झील पहुंचते ही नीला पानी और रंग बिरंगे टेंट्स आपका स्वागत करेंगे। यहाँ का बदलता रंग और शांत वातावरण हर किसी को आकर्षित करता है। झील के किनारे टहलें, फोटो क्लिक करें और सूर्यास्त का आनंद लें। रात को पेंगोंग के पास टेंट या होटल में ठहरें, तारों भरी रात का मजा लें। छठे दिन सुबह पेंगोंग झील के किनारे सूर्योदय देखें, फिर नाश्ते के बाद लेह के लिए रवाना हों। रास्ते में चांगला पास पार करें, ठिकसे मठ और रैंचो स्कूल जरूर रुकें। शाम तक लेह पहुंचें, होटल में चेक इन करें और चाहें तो मार्केट में शॉपिंग या डिनर का आनंद लें। सातवें दिन नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करें और लेह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएं। रास्ते में लद्दाख की वादियों को आखिरी बार निहारें, ये यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। एयरपोर्ट पर अपने कैमरे में कैद पलों को देखें और इस यात्रा की यादें दोस्तों परिवार के साथ बांटें। अगर आप भी लद्दाख टूर प्लान करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी और संपर्क नंबर मिल जाएगा। हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अपनी पसंद के अनुसार पैकेज कस्टमाइज करें। फैमिली, दोस्तों या सोलो ट्रैवलर के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। घूमते रहिए, सीखते रहिए।